प्राचीन विचारों के अनुसार एक समय की बात है जब मनुष्य बैल, कुत्ता और उल्लू भगवान के पास अपनी आयु मांगने के लिए चले गए कि हम कितने वर्ष तक जीवित रहें। तो भगवान ने सभी को 40-40 वर्ष की आयु वरदान में दे दी। जब ये घर वापस आए तो कुत्ते ने देखा कि मैं 40 वर्ष जीवित रहूँगा और मनुष्य भी 40 वर्ष जीवित रहेगा, तो मुझे रोटी कौन देगा। तो कुत्ते ने मंथन करा और उसने भगवान से कहा कि 20 वर्ष मेरे कम किए जाएं और इंसान को दे दिए जाएं, ताकि मुझे कोई रोटी देने वाला रहे, वो मनुष्य ही है। उसके बाद वैसा ही वक्तव्य बैल ने किया कि मैं भी अगर 40 साल रहूं और मनुष्य भी 40 वर्ष रहे तो मुझे घास पानी की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए मैं 20 वर्ष जो है मनुष्य के लिए दूंगा। तो भगवान ने वैसे ही स्वीकार किया। 20 वर्ष कुत्ते के हो गए, 20 वर्ष बैल के हो गए, 40-20 60, 60-20 80 और अंत में जब उल्लू ने सोचा कि मैं भी 40 वर्ष जी के क्या करूँगा, तो उसने भी भगवान से प्रार्थना करी कि मैं भी 20 वर्ष ही जीऊँ। तो भगवान से कहा कि मेरी उम्र के 20 वर्ष भी इंसान को, मनुष्य को दिए जाएं। तो 80-20 प्लस 100, 100 वर्ष मनुष्य के हो गए। 20-20 वर्ष उन्होंने अपने दिए। तो जो वास्तविक उम्र है वो इंसान की 40 वर्ष बड़ी एक सूटेबल है, उपयुक्त है। उसके बाद 40 के बाद जो 20 वर्ष बैल ने दिए थे, उस एज में इंसान जो है वो बैल की तरह ही लकड़ और अन्य सामान जो है वो घर के लिए जोड़ता है, मतलब बैल की तरह ही कार्य करता है 40 के बाद। और उसके बाद जब जो 20 वर्ष 40-20 60 और
60 के बाद जो 20 वर्ष कुत्ते ने दिए थे, उसमें इंसान जो है जब वो बूढ़ा होने लगता है तो आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे ये दो ये दो, मतलब कुत्ते की तरह ही वो मतलब भौंकने लगता है या आवाज़ें निकालने लगता है। और जब जो 20 वर्ष उल्लू ने मनुष्य को दिए थे, 80 प्लस 20 वो हो गए 100, तो उसमें जो है वो बड़ा ही बूढ़ा हो जाता है और वो बूढ़ा होके उल्लू की तरह ही जो है वो बैठ के इधर उधर देखने लगता है। तो इस प्रकार से जो है इंसान का जो है एक स्थिति बन जाती है उम्र के हिसाब से। धन्यवाद।